हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है उसी के रिगार्डिंग यह वीडियो होने वाला है। आप सभी को पता है कि लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चल रहा था उसका जजमेंट आया और पूरा का पूरा जजमेंट का वीडियो जो है सो हम अपने YouTube चैनल पर डाल दिए थे। आप लोगों ने देखा और समझ भी लिए, लेकिन बहुत लोगों का ये था कि सर मामला क्या था वो पूरे हम लोग को समझ में नहीं आया। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आप बना करके बता दीजिए। तो ये वीडियो वैसे साथी के लिए है जिनका 26,001 भर्ती प्रक्रिया में अभी तक नाम नहीं आया, यानी कि जो क्वालिफाई हैं, है ना, DV में भी नाम नहीं आया। और कुछ वैसे साथी भी हैं जो DV करवाएं और फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। और तीसरा वैसे साथी हैं जो DV में आया नाम, DV करवा भी लिए, नोटिस दे दिया और उस नोटिस की वजह से नाम नहीं आया। तो वैसे सिर्फ वही लोग देखे वीडियो को जिनका नाम इसमें आ गया है ना, जिनका नाम इसमें आ गया है फाइनल मेरिट लिस्ट में, चाहे 6 to 8 साइंस हो, मैथ्स हो, 1 to 5 के लिए हो, उनके लिए वीडियो नहीं होने वाला है। तो अपना आप टाइम बर्बाद मत करिए, आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लास्ट में थोड़ा सा सीटेट वाला भी बात कर लेंगे कि सीटेट वालों का क्या अभी चल रहा है। हालांकि संभावना ना के बराबर है, लेकिन वो भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर कोई सीटेट वाला साथी अगर जुड़े हुए तो वो वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं बात कि आप सभी को पता ही है कि 30 जनवरी को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है, कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ सीटेट वर्सेस जेटेट केस वाला जो फैसला था उसमें जो क्या था मामला कि अब जो है क्या है कि सिर्फ जेटेट अभ्यर्थी का नियुक्ति होगा। उसके बाद एक और केस किया गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी सरकार जो है सो जेटेट साथियों का जो है क्या हो रहा था, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही थी, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही थी, ना ही मेरिट लिस्ट आ रहा था, ना DV हो रहा था। तो उसके लिए केस किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के आदेश को नहीं मानना, कोर्ट की आदेश को अवहेलना करना, यही होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसी का जो है उसी वही केस के चलते ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ और उसी का फैसला था, ठीक है। अब उसके बारे में क्या क्या कल हुआ, लास्ट डे कोर्ट में क्या क्या हुआ, उन सभी बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या रास्ता बचा हुआ है और कोर्ट का फैसला का एकदम सार क्या है, ठीक है, इन सभी बातों को हम बताते हैं। तो उससे पहले आप देखिए कि विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर में देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर का कटिंग हम आपको थोड़ा दिखा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का वीडियो चलाते हैं। कि देखिए एक न्यूज़पेपर में छापा है कि प्रार्थी 15 दिन में शपथ पत्र दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ऐसा। दूसरा में भी देखिए लिखा है यही बात कि सहायक आचार्य परीक्षा के मामले में प्रार्थी अपनी शिकायत शपथ पत्र में दे, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा में भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थियों से मांगा जवाब, ठीक है। यानी क्या जवाब मांग रही है सुप्रीम कोर्ट, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सरकार के लिए ऑर्डर था कि 14 अगस्त तक आप सभी को, है ना, आप सभी विषय का जो है सो रिजल्ट प्रकाशित कर देना है, फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर देना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ तो कर दिया 14 अगस्त से पहले। और जब वहाँ पे कोर्ट में बात गया, ये बात जैसे फैसला हो रहा था उस टाइम में जो JK महेश्वरी सर और उसके साथ एक और वकील जो थे उन्होंने पूछा कि क्या बात है बताइए। तो इधर से जो परिमल कुमार वाला वकील था, जो मेन एडवोकेट था, वो तो नहीं थे उस दिन, तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जो है वो बोले कि सरकार जो है वो अभी बहुत सारा सीट वैकेंट रह गया है ना, और अभी नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत सारा गड़बड़ी करके बहाली कर रही है। लेकिन वहीं पे सरकार का वकील का जवाब दिया गया कि नहीं, हम लोग जो है सो भर्ती प्रक्रिया को 2022 के नियमावली के अनुरूप आपका जो जजमेंट था उसी के अनुरूप कर रहे हैं। तो JK महेश्वरी सर ने जो परिमल वाला जो केस था उसमें से क्या हुआ कि परिमल जी वाला जो केस था उसमें क्या बोले कि अब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो केस होता है इसका एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होता है। इसमें हम कोई भी IA या MA जो लगा हुआ है ना, उन सभी को हम नहीं सुनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सरकार ने जो है सो कुछ गड़बड़ियाँ की है तो वही रिपोर्ट आप 15 दिन के अंदर एक एफिडेविट के साथ यहाँ कोर्ट में सबमिट करें। अब देखिए मामला यहाँ बड़ा गड़बड़ा रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे सरकार जो है
जज साहब जो है जेके महेश्वरी सर, वो बोल दिए कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस का कुछ लिमिटेशन है, कुछ दायरा है, इसमें हर बात को नहीं सुना जा सकता। साथ ही साथ वो ये भी पूछे कि या इसमें कौन कौन पिटिशनर है, किसको तकलीफ हो रहा है, ये बात भी पूछे वहाँ पे। तो वहाँ पे अब यहाँ पे एक कहीं ना कहीं जेटेड साथी अब थोड़ा सा फंसते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि महेश्वरी सर का कहना था कि जिसको प्रॉब्लम है वही आए, है ना, वही आए, कि क्या दिक्कत है, क्या सरकार नहीं मान रही है। यानी कि जो 45% वाला मामला है, चाहे 50% वाला मामला है, ठीक है, इन सभी चाहे 5% रिलैक्सेशन वाला मामला है, वैसे साथी जिनका नहीं हो पाया, इन सभी के चलते उनका अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला में कोई भी आशा की किरण नहीं है। यहाँ से आपको कोई भी राहत नहीं मिलने वाला है। अगर आपको राहत मिलेगा, उसके लिए एक अलग केस फाइल करना पड़ेगा। आईए वगैरह का कोई वैल्यू नहीं रहा कंटेम्प्ट कोर्ट में, इस तरह से जज साहब ने क्लियर कर दिया। यानी आईए या एमए जो लगा हुआ है किसके लिए 5%, 45%, 50% वाला जो मामला है, उसके लिए अब इसमें कुछ सुनवाई नहीं रहा। अगर प्रॉपर जवाब नहीं दाखिल हो सकता, अगर नहीं कर पाए परिमल जी, है ना, 15 दिन के अंदर एफिडेविट के साथ कि सरकार की ये त्रुटि है, तो हो सकता है कोर्ट फाइन भी लगा दे। हालांकि संभावना कम है दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है, आप लोगों ने देखा भी है कि सीटेट के साथ क्या हुआ था, है ना, तो इसमें फाइन भी लग सकता। दूसरा बात, सभी पर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें तो एक ही आदमी है पिटिशनर, है ना। और एक बात और इसमें हम कहना जा रहे थे कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें इसमें, तो ये नियमावली जो है, जो 2022 वाला नियमावली था, यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं कि 2022 के अनुरूप चलेगी भर्ती प्रक्रिया, कोर्ट का आदेश यही है। यानी जो 2022 वाला नियमावली था शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, वही नियमावली के अनुसार अब भर्ती होने वाला है, चाहे सीट खाली रह जाए चाहे नहीं रह जाए। और आप सभी को पता ही है कि 15,409 सीट अभी खाली है दोस्तों, 15,409, ये बहुत बड़ा संख्या होता है। मात्र 10,000 सीट भरा है, 15,000 सीट खाली। और इसके लिए आप केस लड़ना पड़ेगा, और अलग से केस लड़ना पड़ेगा, तभी कोई चांस है, वो भी बहुत कम, ना के बराबर, नहीं तो ये सारा सीट जो है सो बैकलॉग में जाने वाला है। अगर हम इसमें बात करें एक चीज़ और इसमें जो दिया गया था, देखिए ध्यान से आपको हम बता रहे हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें अब देखिए क्या हुआ था कि जब कोर्ट का जो सार वाला जो बात है, उसमें अब ये चीज़ आप पहले भी देख चुके होंगे क्योंकि बहुत सारा पेड ग्रुप में वायरल भी था कि महेश्वरी सर के पास ये बात गया था कि अभी तक 16,000 सीट भरा है, 10,000 खाली है। लेकिन ये बात गलत है, आप सभी को पता ही है कि 16,000 खाली है, लगभग 10,000 सीट ही भरा हुआ है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला अभी तक का जो भी चर्चा हुआ उसका, कि आज का निष्कर्ष यही है कि महेश्वरी सर ने कहा कि रिजल्ट देने के लिए झारखंड सरकार ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया। ये बात सही है क्योंकि सरकार को ऑर्डर दिया गया था कि 14 अगस्त से पहले पहले आपको रिजल्ट देना है, और सरकार ने, आयोग ने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। अब जो भी जेटेट वालों का मांग है उस पर महेश्वरी कुछ नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि महेश्वरी जी जो सर जो हैं वो है कि अब जो भी मांग है, जैसे कि 45% वाला मामला जो हम बताएं, 50% वाला मामला बताएं, चाहे 5% आरक्षण वाला मामला बताएं, या जो भी विभिन्न प्रकार का मामला है, उसमें अब जो है वो कुछ नहीं करेंगे, खास करके इस केस के थ्रू, आईएएमए के थ्रू। आज जो है महेश्वरी सर ने कहा, और जिसकी परेशानी है, जैसे जल्दी अपॉइंटमेंट वगैरह का, उसे महेश्वरी ने कहा कि उसको परेशानी है तो कोर्ट में आने बोलिए। यानी कहने का मतलब है जिसको जो परेशानी है, उस परेशानी को लेकर के वही आदमी कोर्ट में जाए। ऐसा नहीं कि अब वही जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस में सबको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जितना भी आईएएमए लगाया गया है, उसके फेवर में महेश्वरी सर जो थे कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। और ये बात वो क्लियर स्पष्ट कह दिए कि इसमें अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं आईएएमए वाला का, क्योंकि ये बोल करके कि इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, इसमें बहुत हर चीज़ इसमें नहीं सुना जाता है। और एक गलत चीज़ उनके दिमाग में चला गया क्या कि 16,000 सीट भर रहा है, और ऐसा है नहीं है, क्या मात्र 10,000 सीट भर रहा है ना। तो ये मामला है पूरा का पूरा। अब हम बोले थे कि सीटेट वालों का क्या है, अभी तो जो ऐसे साथी जो सीटेट वाले वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि आपका चांस बहुत ना के बराबर है, 0.001% मान के चलिए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए तब, है ना। लेकिन अब संभावना एकदम ना के बराबर है। फिर भी
जो है सो सीटेट ग्रुप में कुछ ना कुछ काम पता नहीं क्या क्या होते रहता है, हमको उतना आइडिया नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक मेरे हाथ में एक मैसेज आया था कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था। इसमें मेरा ये नहीं है कि हम कह रहे हैं क्या आप शब्द निकाले कि या कुछ नहीं हो सकता है कुछ भी। मतलब एक ग्रुप से हमको ये चैट मिला, वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि सीटेट के ग्रुप में कि उनका क्या चांस बनता है उनके लिए। कि ग्रुप में चल रहा था कि जज प्रत्येक दिन अलग मूड में होता है, या ज़रूरी नहीं है कि सब बात को सही मान ले, जो आज देखने को मिल गया है ना। यानी कहने का बात सही है वो लोग का भी, क्योंकि आज जो है जेटेट के फेवर में महेश्वरी सर जो है सो बिल्कुल भी बात कुछ नहीं बोले, है ना। सीटेट की कोशिश जारी है, आज भी सीटेट का वकील खड़ा था। ये बात सही है कि सीटेट का वकील जो है मनदीप कालरा के थ्रू केस किया गया, वो भी जो है कोर्ट में खड़ा था। ये बात आप वीडियो में देख चुके होंगे। बाकी समय का भी साथ रहा और ऊपर वाला का मर्जी रहा तो कुछ हो सकता है ना। अभी भी वो लोग का चांस बना हुआ, ऐसा वो लोग मानते हैं, क्योंकि आज जज के पास वैकेंट सीट का डाटा जा चुका है। और आप सभी को पता ही है कि कहीं ना कहीं गलत ही गलत, यानी कि 10,000 ही तो 10,000, लेकिन जज साहब के माइंड में तो ये बात तो चला गया कि 26,001 भर्ती प्रक्रिया में जो है सीट खाली रह गया है। कोशिश जारी है, टीम एक्टिव है और रहेगा। अभी जज सिर्फ 2022 रूल पर लड़ा है। यानी कहने का मतलब है जो बात हम बताएं कि 2022 का जो शिक्षक नियमावली है उसी के ऊपर जज साहब अड़े हुए हैं, उसी के अनुरूप बहाली होगा। चाहे अब वैसे सभी साथी बाहर हो जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होने वाला। तो साथियों हम इतना कहना चाहेंगे कि जिनका अभी तक नाम नहीं आया है, जो सभी पेपर में क्वालिफाई हैं, 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, है ना, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, उन सभी के लिए अब एक ही विकल्प बचता है कि आप अपना ग्रुप बना करके लड़ाई लड़िएगा। तब आपका संभावना बनता है कि हाँ आपका भी नाम जो है एक दिन आने वाला समय में मेरिट लिस्ट में रहेगा, या अन्यथा आपके पास अब कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि जो मूल समय था आप लोगों का केस लड़ने का वो अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला में जो जाकर के ऐड हुए उनको तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि जज साहब मना कर दिए ये सब चीज़ सुनने के लिए। चाहे जो भी मामला रहा हो उनका तो सुना नहीं गया। अब उनको फ्रेश केस के थ्रू अब ये चीज़ को कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा कि सर हम लोग के साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुआ है, तब भी कोई संभावना बनता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपका फैसला आ जाएगा 2 दिन 4 दिन 6 महीने 2 दिन 4 दिन 6 दिन में, ऐसा नहीं होने वाला है। समय लगेगा, 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। कोर्ट में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन संभावना है। और आप लोगों को अगर सभी पेपर में क्वालिफाई हैं तो आपको लड़ना चाहिए, अगर 1% भी चांस है तो। क्योंकि लड़ने से अगर आपको नौकरी डायरेक्ट मिल रहा है तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगा। बाकी अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो, सारा जानकारी आपको सटीक लगा हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नौकरी लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक लाइक आपका एकदम ज़रूरी है दोस्तों। और अगर किसी प्रकार का सुझाव है, कुछ और सवाल बचता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।